सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। एज कैन बी सीन, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन पे, an ammeter has a current range of 0 to 5 amps and its internal resistance is 0.2 ohms. In order to change the range from 0 to 25 amps we need to add a resistance of dash ohms in parallel with the meter। मतलब इसके अंदर क्या है, ये एक्सटेंशन ऑफ द रेंज ऑफ द मीटर जो हम करते हैं। एक एमीटर है जो कि मेजर कर सकता था 0 से लेके 5 एम्प्स तक का। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया था 0.2 ओम। ठीक है। अब हमको चाहिए कि उस रेंज को हम 0 से 5 रेंज को अब हम 0 से 25 एम्पियर्स तक मेजर कर सके। उसके लिए मुझे पहले वाले मीटर के अंदर क्या चेंज करना चाहिए ताकि मैं उस मीटर को अब 25 एम्प्स की करंट रेंज मेजर करने के लिए यूज़ कर सकूं। तो उसके लिए हमको पता है कि हमको क्या करना रहता है। जो भी हमारा पहले वाला मीटर था, जो कि यहाँ पे मैंने उसका सीमेटिक डायग्राम बना के रखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है। ये मीटर का डायग्राम है। इसके अंदर जैसे हमको दिख रहा है पहले एक मिनट, ये शायद कनेक्ट नहीं हुआ इसलिए राइटिंग पैड इज नॉट वर्किंग। जस्ट अ मिनट। ये है हमारा बेसिकली वो मीटर था। इसमें पहले वो जो आपका आर एम की वैल्यू इसमें दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम्स यहाँ पे कनेक्टेड है। और ये जो आई एम पहले मेजर कर पा रहा था, ये 0 से 5 एम्स तक मेजर कर पा रहा था। अब मैंने एक अरेंजमेंट लगाया जिसमें मैंने एक शंट रेजिस्टेंस को इसके साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो मेरे को क्या है, बेसिकली करंट की रेंज को इंक्रीज करना है ना। पहले आई एम करंट फ्लो हो रहा था, यानी कि 5 एम्प्स का करंट इसमें से मेजर कर पा रहा था वो। अब मुझे मेजर करवाना है उसको 25 एम्प्स। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस को ऐसे पैरेलल में लगा देना होगा जिसकी वजह से यहाँ से कुछ करंट फ्लो होने लगे। ठीक है। तो मेरे को अल्टीमेटली फाइंड आउट क्या करना है कि आर एस एच की क्या वैल्यू होगी, है ना, कि क्या मेरे को ये एक्स्ट्रा आर एस एच की जो मैंने यहाँ पे लगाया है इसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो एक्सटेंशन ऑफ रेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने गिवन लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। एमीटर रेंज क्या है, इसका रेंज आपको उनको दिया हुआ है, सॉरी नॉट 5, इट इज 0.5 ओम से हमको दिस इज 0.5 ओम्स। से मुझे इसकी रीडिंग, no it's not 0.5, it's 5 only, some mistake. Okay, here it is 5 ohms only, I'm so sorry। ये यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेंज में ये 5 एम्पेयर पहले मेजर कर पाता था, अब उसको हमको 25 एम्पेयर के लिए मेजर करना है। तो हमको इसका फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला होता है आर एस एच डिटरमाइन करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है आर एम अपॉन एम माइनस 1। ठीक है। ये मल्टीप्लायर होता है एम, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन आई एस एच। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आई क्या है, जो भी आपका, सॉरी एम इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आई इज इक्वल टू आई अपॉन आई एस एच। ओके। सो बेसिकली आई क्या है, जिसका भी आपको करंट मेजर करना है, जो हमें करंट अभी आपको मेजर करना है करंट, उसकी वैल्यू, सॉरी नॉट आई एस एच, इट्स आई एम, सॉरी दिस इज आई एम। या ये आई एम। ओके। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एम इज इक्वल्स टू, पहले कितना टोटल करंट मुझे कितना मेजर करना है, 25। ठीक है। और पहले कितना मेजर कर रहा था, ये 5। तो ये कितना हो गया, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ये हो गया आपका 5 हो गया, मल्टीप्लायर 5 हो गया हमारा। ठीक है। तो हम आर एस एच डिटरमाइन कर सकते हैं। आर एम की वैल्यू हमने दी थी 0.2 और ये हो गया आपका 5 माइनस 1, यानी कि 0.2 डिवाइडेड बाय
4 will give you the answer as 0.05 ohms. तो 0.05 ohms का रेजिस्टेंस हमें RSH यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा. जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो अब करंट है वो 25 एम्पियर्स तक के करंट को मेजर करने के लिए केपेबल हो जाएगा. ओके, तो RSH जो हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है वो है 0.5 ohms का. थैंक यू.